एवरीवन, वेलकम बैक टू किंटेक्स पाकिस्तान। फवाद, 70 से 80,000 का रफली बिल है घर का। 12 से 1300 यूनिट चलते हैं, एक एसी चलता है, उसके अलावा सर्च डिवाइसेस हैं जिसमें अवन भी है, वॉशिंग मशीन भी है, आयरन भी है और वाटर मोटर भी है। क्या सिस्टम कम से कम बजट में क्या सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है जो रिलायबल भी हो, अच्छा भी हो और मैं तकरीबन ऑफ द ग्रिड चला जाऊँ? बहुत आसान सा सोल्यूशन है इसका। अगर आप 16 किलोवाट आवर का आपके सामने एग्जांपल भी चल रही है इसी सोल्यूशन की। इस प्रेमिसेस पे भी इतना ही लोड है जो आपने डिफ़ाइन करा है। 70 से 80 हज़ार रुपये का बिल है महीने का रफली, और 1200-1300 यूनिट की कंजम्पशन है जो आप ऑफसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 3 कंपोनेंट्स मेजर। नंबर 1 16 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक लिथियम आयन, उसके साथ आपको चाहिए 12 किलोवाट का इन्वर्टर, और उसके साथ आपको चाहिए 7.5-8 किलोवाट के सोलर पैनल्स। अगर हम इसको और एक्सप्लेन कर दें कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है आपकी, तो 16 किलोवाट आवर का जो बैटरी बैंक है वो आपको पूरी रात का बैकअप दे देता है। इसका मतलब है शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक का आपके जो बैकअप है वो मिल जाता है। इसमें आपके रात के 450 यूनिट्स आपको बैकअप पे मिल जाते हैं हर रोज़, पूरे महीने। और हर रोज़ रात को आप 15 यूनिट उस 16 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक से डिस्चार्ज करते हैं तो रफली आपको 450 यूनिट पूरे महीने के मिल जाते हैं, जो आपकी नाइट टाइम कंजम्पशन है। अगर आपकी नाइट टाइम कंजम्पशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा बैटरी बैंक बढ़ाना पड़ेगा। तो वो हर केस टू केस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, उसको आप अंडरस्टैंड करना चाहिए। डे टाइम में आपके पास अब इसमें 7.7 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 7.7 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो आपके सोलर बैटरी को भी चार्ज करवा देंगे दिन के अंदर, जो 6 आवर्स हैं पीक सन आवर्स, उसके अंदर बैटरीज भी चार्ज हो जाएंगी आपकी। प्लस आपका जो डे टाइम का रनिंग लोड है प्रेमिसेस का, जिसमें लाइट्स, फ़ैन, फ्रिजेस, आयरनिंग लोड, वॉशिंग मशीन का लोड, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी थोड़ी बहुत चार्जिंग, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो उसकी चार्जिंग, पानी के पंप्स, नीचे वाली मोटर, ऊपर वाली मोटर, ये कॉन्सेप्ट्स, और इसके अलावा भी अगर कोई आपका लोड है तो वो भी आपका सारे डे टाइम पे रन हो जाएगा। तो डायरेक्टली सोलर से भी आपका लोड चल रहा होगा, प्लस आपकी बैटरीज भी चार्ज हो रही होंगी, तो ये टोटल आपको जो सेविंग मिलती है वो 1300-1350 यूनिट की मिलती है एक महीने के अंदर, जो कि आपने ग्रिड से ख़रीदे ही नहीं। आप जो ग्रिड से बिजली लेते हैं वो रफली 50 रुपये की आप लेते हैं विद टैक्सेस, जो फाइनल यूनिट रेट लग के आता है, क्योंकि 1300 यूनिट वाले का जो स्लैब है वो भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ उसका होता है। तो आप 70-75-80,000 की आपको पर मंथ की सेविंग हो रही होती है इतने से सिस्टम से। अब इस सिस्टम में आप थोड़ी सी और कॉस्ट इफेक्टिव भी कर सकते हैं कि आप इसको L2 स्टैंड्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। L2 स्टैंड्स पे डिप्लॉय करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी शुरू में कॉस्ट कम आएगी, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कम होगी आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, और आपकी क्लीनिंग वॉशिंग भी आपको आसानी से हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को होता है कि हमें रूफटॉप को यूज़ करना है, तो फॉर दोज पीपल ऑफ कोर्स एलिवेटेड स्ट्रक्चर इज़ द वे टू गो। उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपको ये होता है कि सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर शेडिंग का इफेक्ट कम से कम होता है, प्लस रूफटॉप भी आपको क्लियर मिल जाता है, तो आप उस रूफटॉप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर गार्डनिंग, फॉर एनी अदर बारबेक्यू, फॉर एनी अदर यूटिलिटी पर्पस। इन्वर्टर इस सिस्टम में 12 किलोवाट का इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो आपने आयरनिंग लोड, पानी की मोटर्स, पानी के पंप्स, प्लस 2 एसीज़, 3 एसीज़ भी आप चला सकते हैं, क्योंकि 12 किलोवाट का इन्वर्टर है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप ज़्यादा अप्लाइंसेस, पूरा घर ही तकरीबन आप डाल सकते हैं, पूरा घर ही आपका इस इन्वर्टर पे चल सकता है। प्लस अगर लोड शेडिंग भी होगी तो आपका पूरा घर ही बैकअप पे आ जाएगा। इवन दो रात में तो कोई पानी का पंप नहीं चल रहा होगा, रात में कोई आयरन भी नहीं चल रही होगी, रात में कोई वॉशिंग मशीन भी नहीं चल रही होगी, बट कोई हैसल नहीं होगी आपको कि इन केस ऑफ लोड शेडिंग आप बोले मेरा ये लोड नहीं रन हो रहा। कभी कभी आपको पता है 2-3 दिन के लिए भी लोड शेडिंग हो जाती है, या कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, या कोई फॉल्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में भी आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। यही काम 6 किलोवाट के इन्वर्टर से भी हो सकता है। 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप 7.7 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगवा लें, साथ में 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवा लें, उसमें आपका इन्वर्टर की कॉस्ट आप सेव कर लेंगे। थोड़ी बहुत आपका 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जो भी इन्वर्टर की कॉस्ट में सेविंग होगी, बट वो फिर सिस्टम आपका हमेशा 6 किलोवाट से आप ऊपर उस पर लोड कनेक्ट नहीं कर सकते एट अ टाइम। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोड कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बाकी सारे बेनिफिट्स तो सेम है, बैटरी बैंक का साइज़ भी वही है, सोलर पैनल्स भी उतने ही हैं। ये जो करंटली आपके सामने एग्जांपल चल रही है इसमें 16 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक है आईटेल का, 12 किलोवाट का सिंगल फेज आईटेल इन्वर्टर है, और 12 सोलर पैनल्स हैं लॉन्गी 645 के X10। और ये आपको दिख रहा है कि दोपहर के अभी 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, और बैटरी 100% चार्ज हैं, और घर का लोड है 400 वाट।
और 400 वाट पे घर का लोड चल रहा है, ग्रिड से कोई पावर नहीं आ रही। सोलर से आपको दिख रहा है कि 580 वाट आ रहे हैं, जो कि घर को 420 वाट का लोड है तो वो जा रही है। इसका मतलब है घर पे अभी कोई एसी नहीं चल रहा। आज सुबह से अभी तक, कल रात 12 बजे से अभी तक जो घर है वो 12.5 यूनिट कंज्यूम कर चुका है। और सोलर पैनल सुबह से अभी तक आपको दिख रहा है कि 20 यूनिट्स बना चुके हैं, जिसमें से 16 यूनिट आपकी बैटरी को चार्ज करने पे लग गए हैं और बाकी 4-4.5 यूनिट का जो लोड है, पावर है, वो घर को गई है। अच्छा, आज आपको पता है सिवियरली क्लाउडी डे है कराची के अंदर, तो ये होने के बावजूद भी बैटरीज 100% चार्ज हो गई हैं। अगर आप कल के डेटा पे आ जाएं येस्टरडे, तो येस्टरडे 24 यूनिट्स बने हैं सोलर सिस्टम से, और 24 यूनिट्स में से 16 यूनिट्स ऑफ कोर्स बैटरी को चार्ज करने पे गए हैं, और बाकी दिन का जो लोड है वो आपके सामने 8, 9, 10 यूनिट का है। अब ये लोड कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ये सिस्टम इससे कहीं ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके डे टाइम पे दे सकता है। इस प्रेमिसेस पे कंज्यूमर्स ही बहुत कम है, सिर्फ 2 लोग हैं, तो वो 2 लोग जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपनी सेटिस्फाई कर लेते हैं। जो 5, 6, 7 लोग होंगे वो इससे कहीं ज़्यादा यूज़ करके दिन में अपनी सेटिस्फाई कर सकते हैं। रात में उनके पास भी एक बैटरी बैंक मौजूद है, 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक, वो भी यूज़ करेंगे। अगर एनर्जी रिपोर्ट्स में आप चले जाएँ तो आपको दिख जाएगा कि आज सुबह ये देखें सोलर सिस्टम जो है सुबह 10 बजे 9 किलोवाट्स 5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा था 4.78, और 12 बजे भी 4.5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा था। क्योंकि आज क्लाउडी डे है तो क्लाउड्स होने की वजह से थोड़ी बहुत जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। ग्रिड से आप देख सकते हैं कि रात को परचेजिंग हो रही थी थोड़ी बहुत 1.7 किलोवाट की, 1.5 किलोवाट की, उसके अलावा जो परचेजिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आपका रात को लोड ज़्यादा है तो आप एक बैटरी और ऐड कर लेंगे, आपका बिल अगेन ज़ीरो हो जाएगा। आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो बैटरीज को चार्ज करवा देगा, ना आपको इन्वर्टर बढ़ाने की ज़रूरत है, ना आपको सोलर पैनल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सिस्टम्स आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप ऑफ द ग्रिड जाना चाहते हैं और आपकी कंजम्पशन मंथली 1300, 1200 यूनिट, 1100 यूनिट्स की हो, और उसमें भी आपका डे टाइम का चंक जो है वो 900 यूनिट्स का हो और नाइट टाइम का चंक 450 यूनिट्स का हो। अगर आपका नाइट टाइम की कंजम्पशन ज़्यादा है और डे टाइम की कम है तो फिर सिस्टम यही रहेगा, आपको बैटरी बैंक ज़्यादा करना पड़ेगा। एक की जगह आप 2 बैटरी बैंक्स कर लेंगे तो आपका रात का अगेन बिल ज़ीरो हो जाएगा। कुछ और आप इसमें ऐड करेंगे? मेरा ख्याल है काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, 2 किलोवाट के सिस्टम्स या 20 मेगावाट के सिस्टम्स, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।